ड्रग्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको ब्रोश करते हुए आपको दो अप्रोचेस मिलती हैं। एक होती है कि लाइक आपको लोग स्टोरीज बताते हैं कि ओ मैं पार्टी कर रहा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो सॉर्ट ऑफ एक ग्लोरिफिकेशन होती है जिसके एंड में वो एक कैवियाट दे देते हैं कि नहीं यार, ये करने नहीं चाहिए। दूसरी अप्रोच होती है एक बहुत संजीदगी के साथ कि जनाब ये एक मेनेस है, मुआशरे को तबाह कर रहा है। ये अक्सर आपको सरकारी डिपार्टमेंट्स के इश्तहारों में मिलती है। लेकिन रियलिटी ये है कि एक चीज़ होती है एडिक्टिव पर्सनैलिटी। मोस्ट पीपल हैव दिस। यू कैन बी एडिक्टेड टू, वेल आई थिंक एवरीवन इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया फॉर श्योर, ठीक है। बट टू अंडरस्टैंड द सब्सटेंसेज अराउंड अस बहुत ज़रूरी होता है। टू अंडरस्टैंड हेरोइन, कोकेन, आइस, एसिड, the ramifications it has is very important, because when you are choosing to do something in life, उसके consequences पता होने बहुत ज़रूरी हैं। For example, lots of kids come up to us and say कि मैं यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं लेना चाहता, मैं काम करूँगा। So let's say मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, हैदर मिडवे आ गया था, our career paths were very different, we didn't know क्या होगा, किस तरह होगा। If चले now we are, can we say successful? We're on the road to success. Yes, we have seen a sign that says 100 किलोमीटर बाद success है। Yeah, और हम उसकी तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, slowly, inch by inch, which is why it took the drugs documentary a year and a half to be made. It did take it a year and a half, yeah. Not that हमने कोई नया footage shoot किया, we had the footage a year and a half ago, and yeah, but it's out now. लोग जाके उसको देख सकते हैं। I would suggest that लोगों को with their families देखनी चाहिए। Not like if your kids are like 13, 14, 15, maybe younger than that, I would not recommend, it's too early. But you should watch it, not just because it will make us money, which is great, but it is actually something, like for example, मुझे नहीं पता था before we made this documentary that there was more than one rehab clinic. Yeah. We didn't know. I mean, मुझे याद है जब हम इसका brainstorming भी कर रहे थे, we were like, हाँ यार, willing ways, ठीक है? That's the only one that we were aware of. Even, by the way, like, I don't know इन ड्रग एजेंसी की सोशल मीडिया कैंपेन्स कौन चलाता है, क्या देखता है, बट दे आर वेरी अनरीचेबल। They are, yeah. Like it is hard to search for them, get them. Yeah. But you find out that there's different approaches to the clinics and people go in different ways, because I think it would be fair to say that हर बंदे की family में there is somebody now that is definitely going through some really bad stuff with addiction. 100%. I think when I was making the documentary, तो दैट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने पॉज किया थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा कि मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नशा जो है उसका क्या इम्पैक्ट है या क्या इफ़ेक्ट है। एंड Did you look in the mirror? नॉट पर्सनली, यानी कि मेरे ऊपर, बट इन दैट कि आई सॉर्ट ऑफ लुक्ड अराउंड पहली दफ़ा पॉज करके, एंड आई रियलाइज्ड कि अच्छा वाकई नशा इतनी एक परवेसिव चीज़ है और हम उसके बारे में सोचते नहीं। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. अफगानिस्तान में 8 साल से जंग जारी थी, लेकिन खरबों डॉलर्स और अनगिनत मासूम जानों के ज़िया के बावजूद अमरीकी अपना हदफ हासिल करने में नाकाम थे। उसामा बिन लादेन was still at large. ऐसा लग रहा था जैसे उसामा कुर्रा अर्ज़ से गायब हो गया है। लेकिन फिर एक आदमी की आमद CIA के लिए उम्मीद की किरण बन गई। उसने CIA के लिए अलकायदा को इन्फिल्ट्रेट किया और फिर सिर्फ चंद महीनों में उसने अलकायदा के मोस्ट वांटेड मिलिटेंट्स का एतमाद हासिल कर लिया। अफगानिस्तान के सूबा खोस्त में वाक़ई CIA के बेस कैंप में आज खुशी का समा था, क्योंकि आज वही आदमी अलकायदा के टॉप लीडर्स की लोकेशन लेकर खोस्त आ रहा था। सालों की नाकामी के बाद ये उम्मीद की पहली किरण थी। खोस्त में मौजूद CIA अफसरान सांसें थाम के बैठे थे और फिर एसिड बेस कैंप में दाखिल हुआ। गाड़ी मीटिंग पॉइंट पे पहुंची। CIA के अहलकार चेहरों पे मुस्कुराहटें सजाए गाड़ी के गिर्द जमा हुए। एसिड गाड़ी से बाहर निकला। CIA के दरमियान मौजूद एक अरब ने उसको सलाम किया, मगर सलाम का जवाब देने के बजाय उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया।
This is for you. It's not watch. It's detonator. दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी एक आम से डॉक्टर की जहानत के आगे जेर हो गई थी। मेरा नाम है इब्राहिम जाफरी और आज मैं आपको इस डॉक्टर के होम टाउन लेकर जाऊंगा। बचपन से लेकर आखिर तक उसकी जिंदगी की अनसुनी कहानी सुनाऊंगा। कैसे एक आम से डॉक्टर ने अपनी वफादारी का यकीन दिलाकर अमरीकियों को बेवकूफ़ बनाया, कैसे अलकायदा के मोस्ट वांटेड मिलिटेंट्स के नेटवर्क में अपना मुकाम बनाया और फिर उनकी सरपरस्ती में CIA के दिल पे वार कराया। इस हमले के सालों बाद CIA की डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का नाम क्यों आया? आज पहली मर्तबा हम आपको वजीरिस्तान के उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस डॉक्टर के साथ वक्त बिताया। वो आपको इस हमले के मास्टरमाइंड से मुलाकातों के दौरान किए गए इंकिशाफात बताएंगे। इस हमले की तैयारी कैसे और कहाँ हुई, इस दास्तान से पर्दा हटाएंगे। बट एवरीबडी नोज समबडी जिसकी लाइफ को ग्रेटली इम्पैक्ट किया है नशे ने, एंड बाय एक्सटेंशन फिर उसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। Yeah. बिकॉज एनीबडी हु इज़ एडिक्टेड, उसकी पूरी फैमिली, यू नो, नॉट बाय देयर ओन चॉइस बट दे आर पुल्ड इनटू दैट होल थिंग। Unfortunately, they're not put in the whole thing the way they should be because they're not educated. या One of the first things जो addiction के बारे में, if you go to a rehab clinic or even if you read material on recovery, is how your loved ones and family are supposed to behave. Addict से बेहतर झूठ कोई नहीं बोलता. They will convince you. They will paint a picture, use all the tricks available to just convince you. And I mean, it's someone that you love, you've known for years, so you will believe that. तू मुझे कह रहा है कि यार बाहर शेर खड़ा है. I've known you all my life. Like हाँ यार शेर खड़ा है. ठीक है. और तू मुझे कह रहा है तो शेर का सोल्यूशन ये है कि तू मुझे 1000 रुपये दे तो मैं दरवाज़ा खुलवा दूँ. यार ठीक है, दिस मेक सेंस, मैं दे देता हूँ. Addicts will do that. They will lean upon existing relationships. And I mean, it's very human of them actually, because जब हम लोग ट्रबल में होते हैं हम क्या करते हैं? You know, we call each other. तारसा से बात कर ली, अपने वाल से बात कर ली, वालदा से बात कर ली. Addicts do the same, except उनका goal at the end of it is not to get out of problems, is to actually get into further problems. It is. But I would say while I was working on this thing, something I realized was कि मेरा पहले एक बड़ा, I think, एक low opinion था of somebody who is addicted. अच्छा? Yeah, because I would say it's माशरे से shaped है कि, you know, it's I losers. never really thought about it. हाँ, आप Like just active thinking नहीं की, just like आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि अच्छा, यू नो, ड्रग्स तो लूजर्स करते हैं, या उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है. या आई आफ्टर मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री आई रियलाइज कि यार नहीं, दिस इज़ समथिंग, एक बहुत अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस होता है जिसके अंदर समबडी माइट डू दिस थिंग, लाइक वो कोई सब्सटेंस यूज़ कर लेते हैं और उनकी बॉडी की केमिस्ट्री के साथ वो इतनी बुरी तरीके से रिएक्ट करता है कि दे बिकम एडिक्टेड. एंड उस डॉक्यूमेंट्री में यू विल सी कि बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लाइक पीपल हु यू कैन सी कि यार ये जेन्युइनली दिस इज़ अ नाइस पर्सन, लाइक अ गुड पर्सन. एंड वो कन्फेस करते हैं कि यार हमने जो चीज़ें की व्हेन वी वर यू नो यूजिंग ड्रग्स, एंड यू कैन लाइक लिटरली एज वो ये बात कर रहे होते हैं. उस डॉक्यूमेंट्री में एक बंदा है, उसका नाम है हसन गुलजार, ही इज़ वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है अब. सो वो एक पॉइंट पर बताता है कि यू नो, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में, दिस इज़ लाइक अ 30+ ईयर ओल्ड गाय, कि यूनिवर्सिटी के दिनों में मैंने लैपटॉप चुराया था यूनिवर्सिटी से अपनी हैबिट को फ्यूल करने के लिए. एंड उस वक्त लाइक एज ही सेइंग दिस, उसकी शक्ल पे एकदम से यू कैन सी कि वो ही इज़ अशेम्ड, यानी कि वो रिग्रेट फील कर रहा होता है कि realization के I was that guy. एंड वो बंदा, ही इज़ लाइक अ स्वीट नाइस गाय. उससे हमारी टीम जाके मिले भी थी. ही सीम्स वेरी जेन्युइन इन व्हाट ही इज़ डूइंग. तो आई रियलाइज़ कि यू नो, जो ड्रग एडिक्ट होता है वो सब्सटेंस उसको इतनी कम्प्लीटली उसके माइंड के ऊपर उसने टेक ओवर कर लिया होता है कि ही इज़ नॉट इन कंट्रोल एट दैट पॉइंट. पावर ऑफ एंडोर्फिन यही होती है. लाइक आपके प्लेजर सेंटर्स, लाइक what's the happiest that you've been, like you won something, you got first paycheck, commission मिली है real estate में, like the शादी big हो things. गई है, you know what I'm saying, birth of your child, this kind of stuff. Yeah, drugs is more than that. Like आपके pleasure centers just
लाइक इफ देयर वाज अ ग्राफ, अगर वो यहाँ तीत हो रहा है तो वो यहाँ होना शुरू होता है. Yeah. आई थिंक जनरली दुनिया आज इज क्वाइट डिप्रेसिंग. इट्स अ फ्यू, लाइक इफ यू स्पेंड 8 घंटे ऑन सोशल मीडिया, Yeah. आई थिंक लाइक सबका स्क्रीन टाइम 6-7 घंटे तो होगा, सलमान फॉर श्योर. 2-3 घंटे सोशल मीडिया एप्स पे, लाइक यू कंटिन्यूसली putting yourself down, giving yourself these small highs of endorphin, जो flickering images की है. Yeah. Eventually someone needs something. अभी तो I hope Punjab government takes notice. I know government में कुछ लोग हमारी वीडियोस देखते हैं. I hope इसको भी देखें. अभी तो opioid crisis आ रहा है. ओपिएड क्राइसिस एंड पिछले 2-3 सालों में अक्रॉस द बोर्ड जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये कहा है कि आइस का बहुत बुरा Synthetic meth. या So ice, again, cocaine is very expensive. Ice is like a cheaper version of it and more potent. So like let's say you're spending to feel the same high 30,000 rupees, वो आपको like कम पैसों में मिल रहा है. So obviously masses will always go for the cheaper option. And if you could ever see how ice is made, you know, like जो इकरार हसन शो करता है, अली हमजा शो करता है, रेड मारते हैं ये फैक्ट्री से ये, एंड यू लाइक हम ये गंदी चीज़ें खा रही, केचप नहीं सही बन रही. या इफ़ यू कुड सी ये चीज़ें बनती कैसे हैं. या इस पे एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, इसका नाम है ब्रेकिंग बैड. वो आप जरूर एक्चुअली ब्रेकिंग बैड इज़ द ऑपोजिट, बिकॉज वो उसको एक केमिस्ट्री लगता है. बट एक्चुअली इफ़ यू watch any serious documentary about how cocaine is made and processed and the things that go into it, it is quite disgusting. Like is. you will find log itne health conscious hai doing lines of cocaine. You're like, yeah, these things don't match तू up. रेड मीट नहीं खा रहा कि तेरा यूरिक एसिड ना बढ़ जाए, तू लिटरली कोकेन की लाइने का. Yeah. Like exactly, right? Because the power that it has over you, because आप complete नहीं feel करते, you don't feel fulfilled. Like for example, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने क्या कहा था, ज़ैनब भाई, लाइक मैंने 12 बजे का सबको बताया था, अब 12:30 हो गए हैं, क्यों नहीं हुई पॉडकास्ट शुरू? अच्छा वो सॉरी पता नहीं चला. लाइक अभी जाए, मैं कहते मुझे 5 मिनट दे, मैं सिगरेट पी के आऊँगा. आई डिडंट नीड टू, मैंने 10 मिनट पहले पी थी, बट इन माई माइंड कि ये मैंने स्टार्ट करना है तो सिगरेट पी के मुझे आनी है. ठीक है. Yeah. सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. लाइक तू सुबह 8 बजे उठेगा तो तेरे दिमाग में पहली चीज़ आती है कि सिगरेट पीनी है. इमेजिन अगर ये हेरोइन हो. Yeah, which is लाइक like मेरी 10 जिंदगी का times कंट्रोल worse. ऐसे सिगरेट है. ठीक है. तेरे लिए शायद कॉफ़ी हो कि यार नहीं, मुझे सुबह की कॉफ़ी कहीं नहीं होते कि वो बताते हैं कि जब तक मुझे सुबह का चाय का कप ना मिले तो मैं किसी से बात नहीं करना चाहता. इमेजिन, अल्लाह माफ़ करे, यू डू हेरोइन या कोकेन या आइस. Yeah. ठीक है. और एक जो चीज़ मैं पढ़ रहा था, आई रिमेंबर एट दैट टाइम, कि जो गेटवे ड्रग टू ऑल ऑफ दिस है इज़ सिगरेट्स. It's cigarettes and again this is in the documentary. You'll see लोग खुद ही जो हेरोइन एडिक्ट्स हैं वो बैठ के सब अपना जो फर्स्ट ड्रग एक्सपीरियंस बताते हैं. इट्स के पहले मैंने सिगरेट पिया, उसके बाद मुझे किसी ने चर्स ऑफर की, एंड चर्स इज समथिंग लाइक के अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इसको कोई बिग डील नहीं समझा जाता. It's like alcohol, same. आई वुड से Nobody इट्स really thinks it's अल्कोहल के साथ फिर भी देयर इज दिस स्टिग्मा अटैच कि ये हराम है बकायदा. in Pakistan. You would, I think, still like people feel I think it's a class thing. apprehensive. I think it's a Maybe. class thing. But across classes, चर्च जो है, you will even find people जो जिनको लगता है कि चर्च हलाल है. They'll make this argument. There's been people हमारे ऑफिस में जिन्होंने आके काम किया है, जिन्होंने जिन्होंने कहा कि नहीं ये हराम तो नहीं You है. need to stop outing yourself. Take it, like this is quite bad. It's not. Like, no, but I know what you mean, because I knew somebody that prayed 5 times a day, was a religious person, but they had certain proclivities. ठीक है, and they would just come up with reasonings all the time for it. Yeah. ये हम छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं गा रहे होते. नहीं यार, ये तो इस तरह भी हो सकता है शरई तौर पे. So if you're addicted to something, Yeah, it's a funny thing. एक दफ़ा मैं नॉर्दर्न रीजन्स के ट्रिप से जब वापस आ रहा था तो we stopped at when you went for that trek that killed you almost. that one. Yeah, उस पे भी किसी दिन vlog जो वो बनाएंगे. डॉक्यूमेंट्री आनी थी. Yeah. Yeah, by the way, same time पे सब कुछ हुआ था. सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री आई है. So वो हम वापस आ रहे थे ट्रैक पे एंड हम एक जगह रुके हैं, वहाँ पे एक बड़ी उम्र का बंदा जो है वो पीछे हमारे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था. उसने नमाज़ पढ़ी है, उसने सलाम फेरा है, वो उठ के आया है, एंड देन साथ ही उसने
एक जॉइंट निकाल के पीना शुरू जोड़ा कर देते लगा लिया. हैं. Yeah. Yeah. So the point being कि across the board, especially in young people, अभी there is this acceptability कि हाँ चर्च is not a big deal. Yeah, वो तो कर ही because लेते हैं आप. this, you know what I think that is one reason for that is because the way, let's say, heroin will make you just zonk out. Yeah. ठीक है. Church will obviously not do that. Yeah. ठीक है. Of course. And इंसान की पहली ये रिएक्शन होती है कि अगर आई फील इन कंट्रोल तो चीज़ ठीक ही होगी. Yeah. राइट. तो ऑन चर्च पीपल फील इन कंट्रोल. 2-3 ड्रिंक्स पी लेंगे, फील इन कंट्रोल, इट्स फाइन, आई एम इन कंट्रोल, कुछ गलत नहीं हो रहा, नथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग until you do heroin. Until you do heroin. Yeah. To be honest, even चर्च के अंदर, you know, I've seen people जिन्होंने बड़े talented लोग जिनमें काफ़ी potential है, Yeah. sort of just waste their life away because church sort of makes you okay with being bored. It was like Deemak, right? First day you don't really see it. Yeah. Eventually when you see it, दीवार खोखली हो गई होती है. Yeah, वो like it's gone. तो like वो बंदा जो talented था, जो अपने talent से कुछ कर सकता था, he now spends his days कि वो किसी Smoking church. चर्च पी रहा है, वो कोई like stupid movies देख And the रहा है. bad thing about it, it's so cheap that you can be minimum wage and still smoke it. Yeah. It's Yeah. sort of like you can be addicted for life, be below average for life, still have your addiction fixed. Bro, वो जो documentary में जो हमने मंगवाई थी, that was so much. I didn't see the footage of us throwing it away. Yeah. ठीक है. There is actual footage Matrix के ग्रुप में by the way of us first deciphering कि इसको तोड़ना कैसे है. Yeah. इसको हम तोड़ रहे हैं, we're flushing it down. It took us a good It took a long time. 25 minutes to do it. पहले हमने उसको गीला किया पानी में. But the idea is कि by the way That's also, by the way, in the documentary. You guys can go watch the whole us thing. throwing it away. The whole process, बिरयानी में से उसे निकालना. No. And then that throwing is it there, away. but the throwing away जो पूरा footage है वो नहीं है उसमें. So I didn't want to gross people out with the What I was flushing. saying क्या कहते हैं इसके there is in this documentary जो आप अभी देख रहे हैं like this 40 minutes plus thing, इससे 3 गुना ज़्यादा footage है. ठीक है. Yeah. There is lots of things that we like. अच्छा, we have to protect this person's identity. We have to protect this. ये glorification लग रही है, इसको side पे कर दो. Yeah. This is too disgusting. Yeah. नहीं डाल सकते. And I guess Matrix members को वो मिलेगा obviously. Yeah, 100%. ठीक है. But even when they're putting up this documentary, हमारी फटी हुई थी कि YouTube इस पे कोई community strike ना डाल दे. Glorification of drugs में आ जाए. But we framed it as an educational thing. To that end, I think मुझे mention करना चाहिए कि जिस तरह से हमने ये documentary बनाई, हमारी पहले एक पूरी टीम थी जिसने पहला एपिसोड बनाया, एंड उसके बाद वो चले गए यहाँ से, एंड यू नो मुझे ये टास्क मिला कि अच्छा इसका सेकंड एपिसोड बनाओ, विच इज़ लाइक फाइन, जिस तरह हमने बाकी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई हैं. सो व्हेन आई ओपनड अप द फोल्डर जिसके अंदर सारी फुटेज थी, तो इट वाज लाइक 15 घंटे की फुटेज जिसके थ्रू जाना था. एंड फिर द बिगेस्ट चैलेंज वाज कि उसके अंदर से एक एक्चुअल नैरेटिव बनाना, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट वाज जस्ट इंटरव्यूज विद पीपल. देयर वाज नो आई थिंक वी फॉरगॉट टू हायर अ स्क्रिप्ट राइटर उसके लिए. सो इट वाज जस्ट अ बंच ऑफ इंटरव्यूज और फुटेज. तो बहुत से इंटरव्यूज़ हैं जो स्टोरी में फिट नहीं हो रहे थे, जो बस अब हमारे पास पड़े हुए हैं जो हम मैट्रिक्स पे लगा देंगे. बट वन ऑफ द रीजंस कि इतना टाइम लगा था इस चीज़ को बनाने में वाज के sort of reverse engineer करना पड़ा था कि we had to come up with a story, and वो story उसके अंदर थी which was about addiction, कि addiction itself जो है how it ruins lives, but also the fact कि I think it's misunderstood कि it is एक disease की तरह है, ऐसा एक बीमारी है जो लोगों को लगती है, because not everybody gets addicted to drugs. Not everybody who does them gets addicted to them. I'll politely disagree on this. Everyone that does use frequently, what you see in the documentary is people जो went through a phase of addiction जहाँ पे the damage is visible, right? There is an invisible damage that drugs do that you reap on the back end. It's like diabetes, like eating too much sugar. It's like eating too many McDonald's. You're gonna reap what you sow. If you smoke just 10 years, 15 years, it's going to kick you in the ass. So, for example, if I quit cigarettes today, it is going to damage me. That's why you're never supposed to start these things. Yeah. बहुत लोगों के आप दिमाग उस में step ये ही ना होता है लो. कि like हम 24-25 साल के हैं, 26 साल के हैं, हम physically tough हैं, strong हैं, Yeah. हम
2-3-4 साल करेंगे and then we quit. And they do that. They do it for 2-3 years and quit. I know 3 people that did cocaine for a month, died. Their heart stopped. अल्लाह माफ़ करे. So this is something that in no way, shape or form should be glorified or jokes made about it. But you literally is quite, it's so dumb. It's like Ronald Reagan ki BV just said, just don't do it. Take it, like you just can't do it. Like there's absolutely, but there is a angle to the documentary that we did want to do. We did some interviews for it, but ज़्यादा उसका footage हम I guess नहीं इकट्ठा कर पाए. Was के why is this stuff so available all the time? Yeah. हमने उसका एक फैसेट देखा था कि हमने चर्स मंगाई थी, बट हम उस मेन्यू पे से कुछ भी मंगा सकते थे, which is kind of insane. Like even in our mind हमें भी करेज ये थी कि हम चर्स ही मंगाएं. हमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कहें सर कि ज़रा नहीं ये है हेरोइन जो है सर ये तो भेजना, ठीक है. So the idea is कि why is it so available? Obviously it's a huge money market, but in my mind it's like capitalism का एक consequence है कि with there's money to be made legally या illegally, these animals will make it. Yeah, 100%. I think if you want to clamp down on drugs sincerely, it's very easy. आप कर सकते हो. Yeah. हमारे बॉर्डर से वो अगर उसको बंद करना चाहें वो बंद हो सकती है. There's no reason for it to come. The reality is कि ये चीज़ अब हो रही है. How you deal with it is something you can control. And that is just don't do it, or you need to be aware, because I feel like, and you say this in the documentary, you say कि parents को I think awareness ही नहीं है कि ये universities में और हर जगह ये हो रहा है. Universities, bro, schools के अंदर. University is too late. If you find out your kid does drugs in universities, you're 5 to 6 years सर late. उस डॉक्यूमेंट्री में वो लड़का कहता है, वो जो हमने शपाटर एक मंगवाया था एक मशहूर यूनिवर्सिटी से, वो कहता है मैंने लेट शुरू किए ड्रग्स. You're late. If you go to, this is frank, if you go to university and that's where you're trying drugs for the first time, in that university culture you'll be seen as somebody that is just a weird guy, is not cool enough, like आप उस clique का part नहीं बन सकते. So parents finding out the kids smoke cigarettes in university is insane. Yeah. Or try drugs in university is insane. It's also, I think, because मेरे भी बच्चे हैं, you want to assume the best always as a parent कि like obviously ये बच्चा मेरे इसलिए करेगा, it's genuine requirement. Like how kids at 6 and 4 say कि मैंने सोना नहीं, मुझे भूख लग रही है. Yeah. You always first deal with it as sincere, then over a passage of time you realize this little person is lying to me. Yeah. Just wants to stay up. So you give them an option, do you want to play or eat? I want to play. Yeah, we'll play. So you always assume the best with your kids. On other people's kids, your analysis is very good. Yeah. You can immediately see the patterns. Okay? And we no longer live in joint families. So none of your other loved ones can point out, listen, I think ye problem ho rahi hai, or the behavior is weird. Everyone is living in these like small units where both parents are working. They have no time to notice these things. Yeah, but I mean, they need to know this. One of the parents we had who has like a very emotional story बीच में जिन्होंने बताई थी, her son got addicted to drugs because school grounds के ऊपर एक माली ने उसको at a very young age नशे पे लगा दिया. और वो कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं था. It was that kid went to one of the top schools in Pakistan. Pakistan, yeah. Very safe to say. Yeah. So वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, right? And at that age बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता. He has no idea what he's doing. ज़मीन पे गिरता है, मट्टी में उठाए खा रहे होते, like you're dumb. So like people are literally preying इस तरह बच्चों के ऊपर, and majority cases जो ICE के भी आ रहे हैं, it's school kids. Yeah. It's young children, 7वीं 8वीं जमात के बच्चे हैं. There's also a culture of getting together and doing things. Say drugs, partying, sex, to be frank, all this happens once removed from each other or almost together. If your kid is doing drugs, there's a chance that this kid might be sexually active as well. There's a higher likelihood of it.
because this is one of the effects of the drug कि आपको वो hypersexual कर देता है. It can make you hypersexual. It can make you hypersexual mentally, but physically unable to perform, which leads to a whole different kind of mindset. Yeah, and maybe more drugs like ये Viagra वगैरह इस तरह की चीज़ें. It's actually messed up. Like people who drink a lot of alcohol are unable to perform. To compensate, they do cocaine. To come down from the cocaine, they have to smoke weed. Yeah. So it's literally these things complement each other. It's like the devil made them. If you fall in this trap, hence आपके पास 3 options खुलेंगे, you'll have to pick one. Yeah. So once you're in, rabbit hole. Yeah, I mean this is literally ये कुरान की आयत है कि शैतान uses gambling and intoxicants to lead you astray. In fact, one of the things जो in younger kids that I saw, 14, 15, 16, is कि because उनके consumption pattern, like हम 2008 में बहुत dumb थे. That's when I did O levels because the internet was not this big thing. Yeah. ठीक है. To procure things was also almost like it was like कि पूरा mission होना है. ठीक. In 2026, आपका बच्चा is learning about everything from the internet instantaneously. Like 3 टैब खुले हुए हैं और तीनों में तबाही है. Yeah. ठीक. And I just came from my kids' school orientation आज. So using tablets and the internet is inculcated into kindergarten. Right? Obviously, it is also a need as well. Of course. You can't deny that. So you have to be extra vigilant. So imagine that you are a mother and a father living in a house or an apartment. You have 2-3 kids. You have to give them modern amenities. You both have to work to afford that house. And you have to keep a check on them. It's almost as if we had a system before this. Yeah. Where a village would raise a child. And someone decided somewhere that this is not a good idea. Yeah. 100%. And then reasons were developed for it. Psychological reports were made. You remember the time 2000s when they were like scientific reports coming out how masturbation is good for you, Yeah. and now we know it's a lie. Yeah. You found out reports about how sometimes watching porn can improve your sexual activity. आपकी relationship को help करता है. Complete lie. It's almost as if large corporations can just lie to you and then get away with it. Yeah. 100%. Abhi the latest experiment has been legalizing all drugs Canada में, and I don't know अगर Vancouver का किसी ने हाल देखा है. Here's it. Love to go there. Would love. But yeah, so If you look at California as well, they've decriminalized most drug use. they have, yeah. People are spazzing out. They've decriminalized prostitution, which means like it's just Yeah, full of these and women. it's a horrifying mashra to witness. It's quite disgusting. It's disgusting the way the men You've think seen about the women. Tommy G. Tommy G. Yeah. This guy goes around America and does these kinds of shows and stuff. And he went to California and he met some of these, like, he met a lot of girls that were escorts and prostitutes on the street. Okay? One girl said that I started when I was 12. She was 18 at the time when the video was being shot. One girl said I started when I was 14. One girl said when I started when I was like 18. And मैं दिमाग में सोचूं, what are you talking about? Yeah. This is America, right? Yeah. Land of the free. The country we want to become so badly. Yeah. Step. And not to say that underage prostitution doesn't happen. It does. But can you imagine state decriminalize कर दे? Yeah, and these same people will tell you कि बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए 15-16 साल की उम्र में because that's disgusting. But they can have sex in school. They can have sex that's and वो safe sex आप उन्हें बस सिखाओ वो बिल्कुल fine है. In fact, you teach them how to make sure that they can keep doing this without any consequence. Yeah. And It's almost as if this always works. Right? But I like just coming back to the drug thing. Another thing that I realized as I was watching the documentary was that all of these guys had a very similar story कि जब एक दफ़ा वो नशा शुरू कर देते हैं all of them want to quit. हर बंदा नशा छोड़ना चाह रहा होता है and वो physically अपने आप को इनकेपेबल फाइंड कर रहे होते हैं. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग के ऑन सम लेवल हर बंदा इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकता है आजकल की दुनिया में, बिकॉज इन वन वे और अनदर देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन जो हर बंदे को है, चाहे वो फ़ोन की हो, चाहे इट्स पोर्नोग्राफी, चाहे इट्स लाइक कैफीन, इट्स जंक फूड, इस तरह की कोई भी चीज़. नशा इज़ ऑल्सो लाइक दैट. इट्स के यू मेड अ बैड डिसीजन एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, वो आपको अब फॉलो कर रही है, इट्स हॉन्टिंग यू
एंड देयर इज़ एक बहुत रियल इशू के किसी को नहीं पता, जो उनकी फैमिली होती है दे हैव दिस ओपिनियन, जो मेरा अपना ओपिनियन था कि यार इन लोगों के ये किरदार में कोई ख़राबी थी, दीज वो बैड पीपल, या ये घटिया लोग हैं तो ये अब लगे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर. लेजी थिंकिंग का बाय प्रोडक्ट होता है. या बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स द फैक्ट कि वो बंदा एक केमिकल डिपेंडेंसी उस पर आ गई है और वो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी उसको छोड़ना. हमारे लिए यार इट्स डिफ़िकल्ट टू क्विट लाइक जंक फूड या कैफीन या इस तरह की चीज़ें या टी. तो आप इमेजिन करो कि हेरोइन या इस तरह की कोई चीज़ हो उसके ऊपर आप लगे हुए हो. सो आई थिंक वन थिंग आई लर्नड इज़ के कंपैशन फॉर द पर्सन बड़ा ज़रूरी है कि आप उनको ट्रीट करो जिस तरह वो दैट पर्सन इज़ सिक. मतलब दे हैव someone has the flu. like yeah they have a बुखार sickness, जॉन्डिस हो गया आपको, you need like special care for a month. they need treatment. एंड जब उस ट्रीटमेंट की बारी आती है, दिस इज़ द सेकंड इशू के कोई ट्रीटमेंट देने वाला है नहीं. वेरी फ्यू पीपल क्वालिफाइड यहाँ पे I think there's maybe 3 rehab centers in Lahore. जो करते हैं. Yeah. majority रिहैब सेंटर्स उनको एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल मिल गया है जहाँ पे वो रिपीट कस्टमर्स अपने बना सकते हैं. बंदा आता है स्पेशली इफ़ दे आर फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज, बिकॉज ये अक्रॉस द बोर्ड हर तबके के अंदर है. Yeah, but rehab centers सिर्फ रिच लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो इवन अभी भी लाहौर में by the way, you have to be fairly wealthy. टू I'm saying like इस ऑफिस में this may be like अल्लाह ना करे कोई हो, but 90% of the people would not be able to afford it. दे कैंट. तो वो आपसे पैसे लेते हैं. इंतहाई बुरा सलूक ब्रो. मैंने इनफैक्ट उस दिन ये सुना है कि रिहैब सेंटर्स में बंदे रखे होते हैं. आई डोंट नो इफ दिस इज स्टिल द केस. दिस वाज अपेरेंटली द केस अप अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो. जो जाके आपको अगवा करते हैं लिटरली. The problem, this is what I explain. The issue is that if someone is under 18, their parents can have them admitted according to the law. The problem is if you're over 18, you cannot be admitted unless of your own volition. Now, यहाँ पे there is a gap. क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ कानून की बालादस्ती के लिए आपको पता है कितना काम किया जाता है. There is no provision for parents to say that our child is suffering from something that is making him mentally unable to make decisions. And hence we must do this. So, some rehab centers came up with a solution is कि don't ask, don't tell. या बस हम उठा के ले आए हैं, बच्चा अंदर है. Who will file something? I actually found lawyers who themselves were addicts, जो उन drug addicts के लिए petition फाइल करते थे to get them out so that they could all sit and use. There's actually not enough legislation or any legislation for these kinds of problems, because the government attitude towards rehabilitation is कि हर अस्पताल में एक बेड दे दो या मेंटल हॉस्पिटल में बेड दे दो. You're like, what? Yeah, this is actually the attitude at large. I think even the families, they don't realize this. You have to treat the person like he's a patient. But the way they are being treated वो इस तरह होता है कि literally ये rehab centers जो हैं वो jails बने होते हैं और लोगों को बाकायदा कुट पड़ती है. PVC के पाइपों के साथ वो मारते हैं आपको. Especially these makeshift ones that you see. Yeah. Right, these small ones, 20-30 बच्चे. अली हमजा ने इसे प्रोग्राम किया हुआ है, उसने एक्चुअली रेड मारा था. क्या था अंदर? इस बेसमेंट थी, तय खाना था. मैं वो लिंक दूंगा, तुम साथ ऐसे लोग वो भी देख सकते हैं. तो जिस तरह वो ड्रग हाउस, आप ड्रग्स लेने मूवीज़ में नहीं जाते, दरवाज़ा खोलते तो आगे पिंजरा होता है, उस तरह का पिंजरा था. उससे आगे सारे वो लोग थे और बच्चों की उन्हें टिंडें की हुई हैं. बड़ी उम्र के लोग भी हैं. कुछ लोग क्लियरली drug use के बाद insane हो चुके हैं, they've lost their minds. This also happens by the way, like extended use can lead to like different types of psychosis and delirium and all kinds of things. All kinds of, you can develop all kinds of personality disorders. You can become bipolar. तो वो हैं. और उसने जब उनकी कमीज़ें ऊपर की तो पाइपों के निशान, ये वो this all by the way recorded, available online. Yeah. और वो जो पर्टिकुलर ड्रग सेंटर था वो एक पुलिस वाले के जानने वाले का था. Of course. Right. Of course. So like when this is the condition, तो why would anybody want कि मैं जाके ट्रीटमेंट लूँ, number one. And number two, this doesn't work. आप किसी से जितनी मर्जी ज़ोर ज़बरदस्ती कर लो, आप उनको इंजेक्शन लगा दो कि वो डिलीरियम में किसी चले जाएं,
या आप ऊपर लेपा पोची कर दो कि आप कोई मेडिकली इंड्यूस्ड उनको वो दे दो कि उनका क्रेविंग्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाएं. आपने एक प्रॉब्लम को दूसरी के लिए स्वैप कर दिया. Like methadone, methadone और which is basically just prescription heroin. या गैबिका भी इज लाइक ओवर द काउंटर थिंग जो काफ़ी चलती है. Yeah, but at the same time, you have to also understand like मुआशरा जैसा Ozempic consume कर रहा है. Yeah, so like maybe उनके They're highly irresponsible. Like the entire world in terms of actual health is very irresponsible. Yeah, I mean, just look at the way your parents take antibiotics to get an idea. Achha, I never understood this. I'll be 35 in December, inshallah. So if I got a headache, it just means you had a bad day. Yeah, This is what it meant. Like I have a slight pain. If I have a toothache, yeah, fine. Knees hurt, anything like fine. yeah. बुखार है तो बुखार है. But I know some people, Salman knows him, you knows him, curly haired guy. At the slightest inclination of I'm going to get something, Yeah, वो preemptive strike करते हैं. yeah. अभी Which is- इजराइल अमेरिका ने राहत Yeah. भी नहीं की. They might get a nuclear bomb, hence we must do everything. Which is odd given कि ये बंदा कितना वैसे otherwise Smart है. suspicious होता है Yeah. of medical treatments. But the Specific injections. the thing is कि डॉन में आर्टिकल है इसके बारे में. मैंने एंड व्हाट फिर एज यू नो वी डिड द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग जो हमने एक चीज़ ये भी देखी कि जो तरीका है छोड़ने का इट इज़ नंबर वन के बंदे के अंदर ऑब्वियसली मोटिवेशन हो कि वो छोड़ना चाहता है बिकॉज ज़बरदस्ती से आप नहीं छुड़वा सकते किसी को बट Unless you're going to keep someone in a box the rest of their life. ऑफ देयर लाइफ Yeah, literally that is the alternative. व्हिच एट दैट पॉइंट वो बंदा बस ही इज़ अ यूजलेस पर्सन. At that point आप सोचते हो कि what's the purpose? आप क्यों कर रहे आप हो ये ये? क्यों कर रहे हो? The second thing is कि you need people, you need proper counseling because जो लोग ये नशे कर रहे होते हैं the reason कि वो इतने डिपेंडेंट हो गए होते हैं या वो बार बार उस चीज़ पे वापस जाते हैं is because उनकी लाइफ में और कोई चीज़ उनको नहीं मिल रही होती जो उसको रिप्लेस कर पाए They've anchored not to people but to the substance. to the substance. They have nothing in their life जो उनको वैल्यू या मीनिंग ला के दे रही है. They have some sort of issues जो unresolved हैं. Until and unless वो चीज़ें एड्रेस हों एंड उस बंदे को आप सिखाओ कि उसने किस तरीके से चलना है उन Which drugs के takes बगैर. time. It's a long process. Most people need to understand that recovery from addiction is for life. Yeah. There's something that Dr. Sadakat said is that once an addict, always an addict. It's not a bad thing. He said it basically means that you have to now change your life. You know टकर कार्लसन और जो बाइडन के बेटे का इंटरव्यू देखा? नहीं हंटर बाइडन के हाँ साथ लिटरली वो आधा घंटा इसकी बात करता है. इसलिए कि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ वो कहते हैं आपने क्रैक छोड़ दी कैसे छोड़ी. इसलिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज की. क्या मतलब मेरे कोई पुराने दोस्त नहीं हैं. मैं बार्स नहीं जाता. या मैं अल्कोहल के करीब नहीं जाता. इट्स जस्ट अ कंप्लीट नो लाइक सो लाइक दैट्स इट. या I think that is one of the things that scares people more than your parents find. It's like because I have not met any addict that did not have codependent relationships with other addicts. 100%. Yeah. And they are too afraid that मुझे 2 साल हो गए नशा करते हुए मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा. No one will love me. No one will marry me. No one will want to have kids with me. Yeah. So they're like, you know what? Chemically get happy and hang out with these codependent people. Yeah. You know, like all of us have friends बचपन के that we sometimes go like, why are we friends? ठीक है? Because you grow and stuff. So you like say हमेशा से है. So it's benign. People have that relationship with other addicts. Yeah. So it's not benign anymore. Yeah. इन दैट के फ्रेंडशिप की बुनियाद सिर्फ उनकी वो शेयर्ड एडिक्शन ही होती है. Basically. Yeah. And when you're doing that तो आहिस्ता आहिस्ता anybody who is not doing that वो आपसे दूर होता जाएगा to the point कि फिर आपकी life is just a bunch of people who are doing this. तो काफ़ी ख़तरनाक है. As last point I would like to say कि this documentary I think हमने क्या 3 साल हो गए हमें starting Eon 3.5 साल I think. 3.5 साल.
So I think, and I've been here like from day one, तो मैंने like सारी ही चीज़ें जिन पे जो हमने आज तक रिलीज़ की हैं to some extent काम की है. This has to be the most effort we've ever put into a single production. I know, like personally for me, I was here I think consistently for about 10 days, like non-stop मैं आया हूँ. बीच में मुझे बुखार हो गया था काफ़ी बुरा. It's the drugs. Yeah, it was the drug documentary. Unfortunately, I had to work through that. Like तो एक maybe feverish quality भी है documentary के अंदर, क्योंकि मुझे literally hallucinations हो रही थी एक point पे as I was working on it. तो it like, and of course पूरी team ने किसी ना किसी capacity में उसके अंदर कोई ना कोई contribution की हुई है. तो it's like one of the I think हमारी most labor intensive productions जो हमने आज तक की है. Even सलमान और मैंने एक पूरा वो sequence shoot किया था B-roll के लिए, जिसके अंदर हमने एक syringe से ink inject की थी aquarium में. I'll put the video here and you can compare जो final shot पे आई थी film में. तो प्लीज़ अगर आप लाइक Eon देख रहे हैं शुरू से तो डू गो एंड चेक दैट वीडियो आउट. काफ़ी उस पर मेहनत थी, काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट थी टाइम की और पैसों की और डिफरेंट चीज़ों की. I think we spend about just upfront cost 5 लाख, and if we compound कितना टाइम लगा उस पर काम करने पे, I think this has ended up costing us 15 से 20 लाख रुपए. Yeah. Not के this was made for the intention of making that money back. It's just के जब once we started doing it, we were like अच्छा इसको कहीं पहुंचाना है. You know, like if you start something and you realize the cost ज़्यादा है, Yeah, but you're like नहीं मैंने अब ये करना ही है. it's a sunk cost thing. So yeah, sunk cost fallacy, right? So but I think Vice पे चीज़ें पड़ी हुई हैं ऐसी, exposing cartels and you know these crack houses ये वो blah blah, but there's very few things available online जो आपको from the addict's perspective, what they go through, Yeah, what the clinic goes through, what the family goes through, मिलेंगी, because it takes a lot of courage to come on camera and say these things. Yeah. I felt like Shirbanu Naqvi was very helpful. I felt ANF ने हमें access दे दी था, it was very kind of them. yeah. So that we could go visit that drug burning. Yeah, रोशन रास्ता, I think the rehab center, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. Big shout out them. They're doing excellent work. Majority interviews documentary में actually वहाँ पे they were shot and recorded. Because they're the only ones that give us access to their patients Yeah, and they were confident enough कि उन्होंने कहा कि access to their ex-patients. Yeah, I think we also got access to willing waste patients as well. Yeah. But they didn't make the final cut. Nothing personal. No, Say, no, it's just they didn't make the final cut. they did. Some of them are there willing ways के अंदर से भी. But But the sad thing is that these are the only two places that if you go there look still somewhat like a rehab center, even though to be very frank, they're not very happy places. ठीक है. The idea of rehab centers that you see in movies is very different. ये काफ़ी real और surprisingly gritty थे. It was like white light public hospital sort of vibes that you get there, and there is absolutely no government support mechanism for this, like zero. no, the ones that are वो basically the way they function is कि वो बस आपको दवाइयाँ दे देते हैं, prescription. If you overdose and go, then they give you medicine. If you go there and say, listen, I'm addicted to cocaine and I need to get clean, they keep you overnight for 24 hours. Yeah. Or 48 hours, 72 hours of detox. But that too, I think major hospitals have like couple of beds. Smaller government hospitals have a single bed. And mental hospitals have beds. Would you want to stay 72 hours in a government hospital? No, definitely not. In fact, we did not know this until we asked. And they said, हाँ यार, वहाँ बस ये provision होती है. So, I mean, we've seen government hospitals वहाँ 3 pregnant औरतें about to deliver babies एक bed पे होते हैं. Yeah. So I don't think they have spare beds. Yeah. Also, since you mentioned the cost of the documentary, I think हमें भी जिक्र करना चाहिए कि this was entirely funded Eon Matrix के through. So
you know, it's a crowd-funded documentary है ये essentially. And if people want, लोग अगर जाके आपको मूवी पसंद आती है, फिल्म अच्छी लगती है, तो you can fund future films. Obviously, I think कि अब हमारा प्रोडक्शन साइकिल बेहतर होगा क्योंकि ये हमने 1.5 साल पहले शुरू किया था प्रोजेक्ट. आई थिंक इतना एक्सपेंसिव तो नहीं होगा कोई भी चीज़. आई थिंक ये फैल भी ज़्यादा गया. आई डोंट थिंक इट वुड हैव टेकन अस दैट लॉन्ग हैड वी gotten down to it. Realistically, like after getting the footage in the first episode coming out for like several months, because again we make a lot of videos for you guys, especially the Matrix group. We make a lot of videos. उसी time frame of 9 to 6 में हर चीज़ होनी होती है. Yeah. So eventually ये कहते हैं with the new work schedule जो हमने बनाया है, तो it's gonna allow us more time to work on what we would like to say overly edited things, Yeah. right? Yeah, high production things actually. That's High a much production, better word. yeah. High production, Polished things. Yeah. polished things, better things that you will be willing to help us in. But regardless, I would suggest कि आप लोग जो episode देखते भी हैं, do visit these rehab centers. Do try to support some of these rehab centers. I know Roshan जो है बड़ा काम pro bono भी करता है. Yeah. They Do do. try to support them. Like हम सबका खैरात देते हैं चीज़ों में, तो इनके लिए कौन देगा? Who will help probably one of the most vulnerable communities in Pakistan, and it's a huge community. बहुत by the बड़ी. way. बहुत बड़ी and it's growing by the day. Rapidly. Why the government has not declared an emergency, we don't know. The people that were affected by COVID, and it was a global emergency, everything was shut down. Those are rookie numbers compared to drugs. Yeah. Like the rookie numbers. Yeah. जिस कोई level पे ये comparison काम हो रहा है. Like, do you remember जो solution वाली video आई थी? Solution वाली. There was this young kid, I think it was in India, he was doing smoking some kind of solution, and that kid died, by the way. Okay. And on the street, and people just made memes and jokes, and it became like a running thing. I think there was someone's kid Yeah. living on the street that जो solution करके बात करता था. अच्छा. Right. It's quite bad. It's also, I've seen lots of anchors, by the way, just walking, talking anchors जो होते हैं, सड़क पे नशेई होते हैं, उनके साथ शुगर लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, ये वो. Yeah. It's terrible. नहीं. It's not funny. It's an epidemic और वाकई एक state of emergency होनी चाहिए. Yeah. And everybody watching अभी अगर वो सोचे तो कोई ना कोई कहीं ना Yeah, कहीं for sure. somebody they know is doing For sure. something like I mean, this. if you're doing alcohol in this, it's multiple people. It's not one then. Yeah. If Alcohol you're is if you're a including alcohol, if you're including chars, and you know, let's say only 10 people in your life, 3 to 4. Yeah. 3 to 4 people. Yeah. That's a huge number. Yeah. And even hard drugs, I think, Yeah. heroin वगैरह कोई ना कोई आपको पता ही होता है, आप जानते You know हो. what the messed up thing is? आपको इसके लिए USAID नहीं मिलेगा. Oh yeah, कभी That's भी the नहीं. weird thing, नहीं, right? never. So you can have absurd claims like 80% of Pakistani men are homosexual. Yeah. उसके लिए पैसे उसके लिए मिल मिलेंगे. जाएंगे. But what's औरतों actually को- killing you, Yeah. उसके लिए नहीं मिलेगा. नहीं. Crazy. So guys, please go watch the documentary. अभी पॉज करके ये Just- वीडियो जो आपने पूरी देख ली है, इसके एंड में गो बैक. और Eon updates पे जाके अंकल ये हेरोइन है. और guys, try to watch the documentary several times. ठीक है? Yeah. Each person has like a responsibility to watch it 3 to 4 times. And if you know somebody जो नशे कर रहे हैं, जिनकी फैमिली करती है, just Oh, also Send we're it to gonna them. link the rehab centers under it. yeah. ठीक है? रोशन को करेंगे so that if you know anonymously, you don't even have to tell us, you can just anonymously go there. Yeah. Thank you.